हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार और मणिपत में हम मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। और ये रीडिंग होगा कि आपके जो हस्बैंड या वाइफ हैं वो आपके पास वापस आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने हमेशा की तरह ये 3 कार्ड्स अभी रखे हुए हैं। आपके कार्ड्स मैं बाद में दिखाऊँगी, मतलब जो टैरेट बाद में दिखाऊंगी। पहले आपको इनमें से एक सिलेक्ट कर लेना है। ये है पाइल 1 के लिए हीलर ऑफ द एजेस, 2 के लिए गॉडेस ऑफ द मून और मैजिशियन एंड द मिरर। सॉरी, ये 3rd है पाइल। तो आप इनमें से चूज़ कर लो जो कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे वही वाला। और अगर आपको चूज़ करने में दिक्कत हो रही है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप तीनों ही देख लिया करो रीडिंग्स, और जो आपसे रेजोनेट करे आप वो ले लो। ठीक है, इसमें इतना कोई टेंशन लेने की बात नहीं होती। और एक बात, जनरल रीडिंग होती है तो किसी के साथ रेजोनेट करती है, किसी के साथ नहीं करती। तो जिनके साथ नहीं कर रही है वो अगली बार जब मैं वीडियो डालूंगी ना तब आप देख लेना। ओके, और अगर उस वीडियो के लिए मेरे वेट नहीं कर सकते हो आप तो दूसरे चैनल पर देख लो। ओके, और कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने पाइल 1 चूज़ किया, उसमें भी मुझे कुछ रेजोनेट किया, कुछ पाइल 2 में, कुछ पाइल 3 में। तो उनके लिए भी मैं वही कहूँगी कि जनरल रीडिंग होती है तो थोड़ा जहाँ से भी आपको मैसेजेस मिलते हैं आपके लिए, आपको लगता है कि मैसेज मेरे लिए है तो आप वो ले लिया करो। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ से कुछ मिला वहाँ से कुछ मिला, जहाँ से जो मिला उसको ले लो, लेना ही तो है। हाँ, कुछ खो तो जाएगा नहीं आपके पास से है ना। तो ठीक है, आप देख लीजिए और वीडियो पॉज कर लीजिए, देख लीजिए और फिर हम अपनी रीडिंग शुरू करेंगे। ओके, तो मैं इनको साइड में रख रही हूँ, इनको भी साइड में रख रही हूँ। और जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, हीलर ऑफ द एजेस, ठीक है, देख लीजिए अच्छे से इनको जिन्होंने चूज़ किया है। तो उनके कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ अब। तो इस बार ना मैंने इस तरीके से चेक किया है कि आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी, ठीक है, तो इससे ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा आपसे रेजोनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये जो महाशय हैं इनको हम कर देते हैं साइड में खड़ा, इनका काम ख़त्म हो गया और कार्ड्स देखेंगे भाई, तो इसको साइड में रखेंगे और देखते हैं ये। ओके, ये भाई आपकी एनर्जी है। और 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, हर में शक की मिजाज जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, नहीं हो भी सकता है मे बी, इनके भी कार्ड्स देख लेते हैं फिर समझ आएगा ऐसे कैसे। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द मैजिशियन। जो पर्सन आपका है ना, हस्बैंड है या वाइफ है, वो आप अपने हिसाब से देख लो। ठीक है, मैं ऐसे ही बोलूँगी, मुझे ऐसे ठीक लगता है बोलने में। तो आपका जो पर्सन है ना, जो आपका बंदा या बंदी है, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी है, बहुत कुछ चाहिए लाइफ में, थोड़े से काम नहीं बनता। और द लवर्स, देखो कितना बढ़िया प्यारा सा कार्ड है। तो इनको यहाँ पे कर देते हैं, इनको यहाँ पे रख देते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ, फिर मैं बताऊँगी कि कार्ड्स क्या बता रहे हैं और ये आपका पाइल है या नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि आपने भाई बोलना बंद कर दिया है। ठीक है, आप अपने मन की बातें अपने अंदर ही रखने लग गए हो। आई थिंक पहले बड़ा झगड़ा वगड़ा हुआ होगा, है ना, और अब आप वो काम नहीं कर रहे। अब आप क्या कर रहे हो, आप शांत हो, शांत होकर उन्हें स्टॉप करते हो क्योंकि सेपरेशन में हो। ये उन्हीं लोगों का रीडिंग है जो साथ साथ नहीं रहते हैं। ओके, उन्हीं लोगों का है। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप उनको स्टॉक करते हो। अगर सोशल मीडिया पर नहीं करते हो तो किसी के थ्रू आप जानने की कोशिश करते हो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, और कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि उनकी लाइफ में कोई और है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो हाँ जी, थर्ड पार्टी सिचुएशन तो बिल्कुल है,
लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन जो आप सोच रहे हो वो नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर ये सोच रहे हो कि उनकी लाइफ में कोई और लड़की या लड़का है, लेकिन उनकी लाइफ में लड़की या लड़का नहीं है, उनकी लाइफ में पैसा और पैसा है। ठीक है मैंने कहा ना बहुत एम्बिशियस है उनको अपनी देखिए जहाँ पर मैजिशियन का कार्ड आता है ना जिसकी एनर्जी में, तो वो बताता है, ये कार्ड बताता है कि आपका जो पर्सन है उसको सब कुछ चाहिए लाइफ में, और वो अपने जो उसका लाइफ का पर्पस है, जो उसका पैशन है, कुछ भी हो सकता है, अगर वो बिजनेसमैन है तो, बिजनेस वुमेन है तो, जॉब कर रहे हैं तो वो ये चाहते हैं कि मेरी जगह सबसे ऊपर हो, सबसे आगे मैं टॉप पर होना चाहिए। ठीक है, और उसके लिए फिर वो जी तोड़ मेहनत करने लग जाते कि हाँ भाई मुझे ये चाहिए तो चाहिए। और पैसे को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि उन्हें एक ऐसी लाइफ अच्छी लगती है जिसे कंफर्टेबल लाइफ, ठीक है ना, मस्ती में रहना, मस्ती में जीना, चिल, इस तरीके से। तो इस वजह से उनका क्या रहता है, उनका फोकस रहता है ज़्यादातर पैसे पर। तो वो पैसा 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 कमाना है। और यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि आपका जो पर्सन है ना वो अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। फैमिली में तो खैर आप भी आते हैं, लेकिन फिर भी उनके जो पेरेंट्स हैं या उनके भाई बहन हैं उनकी मदद करना, ये एक तरीके से अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। कहते हैं कि इन सब का भला करना, इन सब का कैरियर बनाना, या अगर भाई बहन हैं तो, अगर पेरेंट्स हैं तो उनकी देखभाल करना, अगर वो बीमार हो जाते हैं, कुछ हो जाता है तो ये झट से जाते होंगे उनकी हेल्प करने के लिए। तो ऐसी इनकी सोच है। तो वो सारी चीज़ों में, उन सारी चीज़ों को ये अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। फ्यूचरिस्टिक बहुत ज़्यादा है, मतलब इन्हें ये लगता है कि अगर लाइफ में पैसा नहीं हुआ तो कल कुछ नहीं होगा। ठीक है, फ्यूचर देखते रहते हैं, फ्यूचर के लिए सोचते रहते हैं, प्रेजेंट को थोड़ा कम जीते हैं। प्रेजेंट को उनका क्या है कि अभी वर्तमान में क्या करना है, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है, तो वर्तमान में काम करना है, ढेर सारा काम करना है, ढेर सारा पैसा कमाना है। तो उनका जो भी पैशन है, एक तो मुझे ये भी लग रहा है कि ये कुछ इस तरीके के इंसान हैं जिनको नाम का बहुत फ़र्क पड़ता है कि मेरी इमेज कैसी हो लोगों के सामने, मेरा नाम कैसा हो लोगों के सामने, लोग मुझे जाने। और बहुत मुझे ये भी लग रहा है कि अट्रैक्टिव होंगे, बातचीत करने में बहुत अच्छे होंगे, इस तरीके की बातचीत करते होंगे कि लोग बड़ी जल्दी इनके प्रभाव में आ जाते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि ईगो का भी इनको इशू है, क्योंकि मैंने कहा ना कि देखने में भी हैंडसम होंगे और सक्सेसफुल भी रहे होंगे, और हमेशा लीडर बनना चाहते हैं और उसमें सक्सेस मिल भी जाती है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मन से बड़े कठोर हैं, ऐसा नहीं है। ये चाहते हैं कि सब खुश रहें, सबको खुश रखना। और उसकी वजह से क्या हुआ ना, अपने बारे में थोड़ा बाद में सोचते हैं। जैसे अगर ख्याल रखने की बात आ गई ना, तो पहले फैमिली को देखा, सबको देखा, चाहते हैं अपने बारे में सोचते हैं, अपना चाहते हैं कि मेरा नाम हो और मुझे लोग जाने, ये सब कुछ है इनके साथ। और इनके साथ लेकिन ये चीज़ भी है कि अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा देखते हैं, अपने फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा देखते हैं। उसका भी रीज़न है, उसका भी ये रीज़न है कि जिस तरीके से ये चाहते हैं कि मेरा नाम हो और मैं हमेशा नंबर 1 पे रहूँ, तो वो भी एक रीज़न है कि ये सबका ख्याल रखना चाहते हैं। तब भी ये चाहते हैं कि सभी लोगों के बीच में मैं ही एक सेंटर पे होना चाहिए, कि अगर कोई हेल्प की बात करे तो आपका नाम आए, जो भी नाम हो इनका, ठीक है, आप जानते हो, तो इनका ही नाम लोगों की ज़ुबान पर रहे कि अरे वो पर्सन, अरे वो पर्सन, अरे वो पर्सन, ऐसा वाला, ऐसी सोच है इनकी। तो उस वजह से क्या हुआ, आप लोगों के बीच में थोड़ी सी दरार आ गई, क्योंकि आपको लगा कि ये सबको टाइम दे रहे हैं और मुझे टाइम नहीं दे रहे। इनकी सोच ये है कि तुम तो मेरी ही हो, ऐसी इनकी सोच रही है, तुम तो मेरी ही हो। भले ही इन्होंने ना आपसे कहा हो, लेकिन इनकी सोच ऐसी रही, तुम तो समझ जाओ, मुझे तुमसे कहने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ में क्या हो गया, आपके साथ में ये हो गया कि आपको ये लगा कि मैं तो हूँ आपकी, ठीक है। आप अपने हिसाब से ले लेना, अगर आप मेल व्यूअर्स देख रहे हैं तो वो अपने हिसाब से ले लेना। मैं इसलिए ऐसे बोलती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा आराम रहता है ना, तो आप अपने हिसाब से समझ लो। तो इनको क्या हो गया, आपको क्या हो गया, आपको ये लगा कि सबका ख्याल रखना है, फिर मेरा क्या, मेरे बारे में क्या। और इनका इतना ज़्यादा व्यस्त रहना, हर वक्त व्यस्त रहना, अपने नाम के लिए, अपने काम के लिए, अपनी फैमिली के लिए,
अपने दोस्तों के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए इतना ज़्यादा व्यस्त रहना कहीं ना कहीं आपके मन में ये चीज़ पैदा कर गया कि इनकी लाइफ में कोई और तो नहीं है। लेकिन यकीन मानिए इनकी लाइफ में कोई और नहीं है। और अगर किसी ऐसे मतलब आपने चूज़ किया है, जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, जिनको ये पक्का पता है कि उनकी लाइफ में कोई है, तो फिर ये रीडिंग उनके लिए नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने जो कार्ड्स निकाले, जो मेरी इंट्यूशन बोल रही है, मैं वो आपको बता रही हूँ। ये उन लोगों की पाइल नहीं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हम कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा काम करता है और अब उसको नाम भी बहुत चाहिए। जो उनका पैशन है उसको फॉलो करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। जिस तरीके से आपके दिमाग में ये चलते रहते हैं ना, वैसे ही इनके दिमाग में काम चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि आपकी इम्पोर्टेंस नहीं है, आपको प्यार नहीं करते ना, वो करते हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं कि वो खुद के साथ में कंपेयर कर लेते हैं आपको। जैसे वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन ये नहीं कि 24 घंटे आपसे ही बातें करें, आपको आई लव यू बोलें, आपको ही घुमाने ले जाएं, सब करें, नहीं। तो वही चीज़ वो आपकी खुद की जगह पर आपको रख लेते हैं, जैसे आप उनको खुद की जगह पर रख लेते हो। तो वही चीज़ है, ये सोच लेते कि यार तुम तो समझ जाओगी, तुम्हें तो पता होना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको घुटन सी लगी इनके साथ, मैं जानती हूँ आपको एक घुटन सी लगी, और आप काफ़ी इनको तब भी काफ़ी आप स्टॉक करते होंगे, और अभी भी आप करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि प्रेम बहुत है। देखिए यहाँ पर लवर्स का कार्ड आया है, तो यानी कि प्रेम है, इनको भी है, आपको भी है। लेकिन वो जो चीज़ें हैं, जो सर्कमस्टांसेस हैं, उनकी वजह से, परिस्थितियों की वजह से ये प्रॉब्लम खड़ी हुई है। अभी भी आप वेट कर रहे हो, और मुझे लग रहा है आप काफ़ी सालों से वेट कर रहे हो। जो भी आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उसकी वजह से काफ़ी सालों से आप वेट कर रहे हो ना, आप कोई डिसीजन ले पा रहे हो। और उनके लिए मैं बता दूं, वो भी, उनकी भी लाइफ में कोई नहीं है, और ना वो किसी को अपनी लाइफ में लेकर आएंगे। आपको ही प्यार करते हैं, आपके पास ही आएंगे। नहीं, मुझे ये भी लग रहा है कि बड़ा गुस्सा आता है उनको, और आपको भी आता होगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि ये इन एंड आउट इनका होता रहता होगा। थोड़े से मुझे ये भी लग रहा है कि थोड़ा सा हो सकता है फ्लर्ट करते हों, लेकिन ये सीरियस नहीं होते। बहुत कम लोगों के लिए लग रहा है, मुझे सबके लिए नहीं लग रहा। हो सकता है इनका नेचर ऐसा हो, और आपको लगता हो कि जैसे ये फ्लर्ट करते हैं तो और सारी लड़कियों के साथ सीरियस हो जाते होंगे, लेकिन वैसा नहीं। उनकी थोड़ी आदत है हंसी मजाक करने की, इस तरीके की। आपके लिए मैं एक चीज़ कहूँगी, आप थोड़ा सा अपना लव एक्सप्रेस करो इनको, ठीक है। थोड़ा सा दिखाओ कि आप इनको प्यार करते हो। अभी आप लोग बोलोगे कि अरे इतने टाइम से दिखाई तो रहे हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन फिर भी आपके लिए जो सजेशन का कार्ड है, ये मैंने निकाला था, तो वो यही बताता है कि मे बी हो सकता, ऐसा भी हो सकता है जब आप इनको मैसेज करो, ये तुरंत आपको मैसेज नहीं करें, या इस तरीके का इनका बिहेवियर रहे हैं, तो लेट इट बी। आप अपना ड्यूटी करते रहो, ठीक है। नहीं करते अगर आपको रिप्लाई अपनी तरफ से, इट्स ओके, आप अपना काम करते रहो, क्योंकि कनेक्शन तो ये होना ही होना है। ये पर्सन आएगा ज़रूर आपको लेने के लिए, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, ये मैंने बना कर रखी है, आप लोगों के लिए ही बना कर रखा था मैंने ये। देखते हैं फिर कब आने के चांसेस हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि, कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि जून में ही आएंगे, बट इवन दो यूनिवर्स से पूछते हैं। अक्टूबर, वेरी नाइस, ठीक है। अक्टूबर में तो क्योंकि सही है, ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग हैं, क्योंकि ये कार्ड भी ट्विन फ्लेम का ही है, तो उनका बहुत से ट्विन फ्लेम्स ऐसे हैं जो अक्टूबर में मिलेंगे, तो कंग्रेचुलेशन, ठीक है। और कुछ लोगों का तो मुझे जून भी लग रहा है कि जून में ही मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 कार्ड ऐसे हैं जो जून के हैं, और मार्च, ठीक है। तो देखिए, कुछ का तो अप्रैल है, क्या पता कुछ ही दिनों में आ जाए बुलावा। तो यहाँ पर जो दिख रहे हैं अक्टूबर एंड मार्च मिलने के चांसेस हैं आप लोगों के, अगर नहीं आ रहे हैं इतने दिनों में, ठीक है। मैं यहाँ पर फिर भी 3 जो मंथ्स हैं वो बता रही हूँ। एक तो मुझे जून लग रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे जून लग रहा है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आ ही गया है अक्टूबर एंड मार्च।
और कुछ लोगों के लिए, बहुत ही कम लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि जनवरी, ठीक है, कुछ लोगों के लिए जनवरी लग रहा है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि फिर हिला कैमरा है, ऐसे ही होता है मेरे साथ, देख लो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि ज़रूर या तो आपका बर्थडे है या उनका बर्थडे है जनवरी में, या फिर मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर हो सकता है कि आप दोनों मिले हों जनवरी में, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। इनमें से जनवरी जो है मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ ज़रूर है। आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट में कि जनवरी में क्या है, ओके। और नेक्स्ट ईयर तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो ये था रीडिंग उनका जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया था, और मेरा कैमरा ज़रूर हिला था सॉरी। हाँ, और अगर आपको अच्छा लगा हो ये रीडिंग तो मुझे बताइएगा, लाइक कीजिएगा, रेजोनेट किया हो तो मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं कमेंट्स लाइक नहीं करती हूँ इस वक्त, पढ़ती मैं सभी के हूँ, लाइक नहीं करती हूँ, क्योंकि किसी का भी छूट गया ना वो नाराज़ हो जाएगा कि अरे मुझे छोड़ दिया भेदभाव कर दिया भेदभाव नहीं करना भी मुझे, तो इसलिए मैं पढ़ती हूँ सभी के कमेंट्स। आप लोग मुझे बताइएगा ताकि मैं देखूँ कि कितने लोगों के साथ में रेजोनेट हुई है, कितने लोगों को मैंने मैसेज दिया है, ठीक है। सो क्वेश्चन ये था कि आएंगे या नहीं आएंगे, तो डेफिनेटली आएंगे। और ये आपके मंथ्स भी बता दिए, कुछ लोगों का तो अप्रैल आया है, कुछ लोगों का अक्टूबर है, कुछ लोगों का मार्च है, और मुझे जो लग रहा है कुछ लोगों के लिए जून है और जनवरी है, ठीक है। तो बताइएगा, क्योंकि जनवरी में मुझे लग रहा है कि किसी ना किसी का बर्थडे ज़रूर है, बर्थडे है या एनिवर्सरी है, जो भी आप लोग मुझे बताइए, ठीक है। और अगर अच्छा लगा है ना वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हाय, तो जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया था, पाइल 2, गॉडेस ऑफ द मून, ये कार्ड बताता है इंट्यूशन को, हियर योर इंट्यूशन, ठीक है। तो देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वापस आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये कार्ड्स हैं, एनर्जी चेक करेंगे आपकी और उनकी। पहले उनकी देख लेते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, पेज ऑफ कप्स, ओके, फोर ऑफ कप्स। आपकी एनर्जी 3 ऑफ सॉर्ड्स, अत्यधिक दुखी, 6 ऑफ कप्स, मत रहो दुखी, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, स्टार आ गया, बस दुखी रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। 7 ऑफ कप्स, द टॉवर नहीं, इतना भयानक नहीं है जैसे मैंने बोला द टॉवर ऐसा नहीं है, इनको साइड में बिठा देते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है, उसको पता है। और द एम्प्रेस, ठीक है, बहुत बढ़िया, ज़रूर आएंगे, बिल्कुल आएंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि भाई आप प्रेग्नेंट हैं, है ना, प्रेग्नेंट हैं। कुछ लोग जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है फॉर श्योर प्रेग्नेंट हैं या बेबी है। ये जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है उनके पर्सन का नेचर क्या है, ऐसा है कि जो उनके पास है वो उन्हें दिखाई नहीं देता, और जो नहीं है उसके लिए हमेशा परेशान रहते हैं। जब तक आप उनके साथ थे तब तक उनको आपका प्यार दिखाई नहीं दिया, क्योंकि आप साथ हो, है ना, और अलग हो गए हो तो अब वो आपको काफ़ी मिस करते हैं, ठीक है। ये है एक तो चीज़। दूसरी चीज़ मुझे ये नज़र आ रही है कि थोड़े से फ्लर्टी, ठीक है, थोड़ा सा फ्लर्ट करते हैं, फ्लर्ट नहीं, उनका नेचर ऐसा है कि किसी चीज़ के पीछे भागते रहेंगे, तब तक भागते रहेंगे जब तक वो मिल नहीं जाती, और जैसे ही वो मिल गई इंटरेस्ट ख़त्म या फिर समझ लो कि वैल्यू नहीं समझते। और ये चीज़ आपको भी पता है कि ये एक रीज़न है जिसकी वजह से आप भी काफ़ी हर्ट होते हो, क्योंकि आप उनको बड़ा प्यार करते हो, आप उनको सोलमेट मानते हो, आप सब कुछ करते हो उनके लिए, सब कुछ किया आपने, लेकिन इनकी जो आदतें हैं वो चेंज नहीं हुई, और आपको कहीं ना कहीं ये लगा कि भैया मेरे भाग्य में ही यही है, लगता है। अलग हो गए आप लोग, ठीक है। ये रीडिंग उन्हीं लोगों की है जो अलग हैं, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। लेकिन
मैं बता दूं कि जो जो सवाल था कि वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, तो भाई बेशक आएंगे, बिल्कुल आएंगे, आपके भाग्य में है। ये पर्सन तो ये आएंगे, चाहे कहीं किसी के भी पास जाएं, लेकिन आएंगे ज़रूर। और क्योंकि इनको ज़रूरत है आपकी, ये चाहे दुनिया में किसी से भी बात करें, किसके भी पास जाएं, लेकिन जो चीज़ इन्हें आपके साथ फील होती है किसी के साथ फील नहीं होती। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत से लोगों का, मुझे ये लग रहा है कि आप प्रेग्नेंट होगे, और ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करी है, हर्ट करने वाली बात ही है। लेकिन यही जो आपका बेबी जो है ना, यही सारी चीज़ें, ये रीज़न है सब कुछ सेटल कराने का, ठीक है, सब कुछ ठीक करवा देने का। इसके आने से बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। और अगर ऑलरेडी आपका बेबी है तो भी मैं कहूँगी कि वही एक रीज़न है जिसकी वजह से चीज़ें बदलेंगी, ठीक है। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपका पर्सन आपके पर्सन को ना हिला के रख देगा, और उसको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ अभी तक वो क्या गलतियाँ करता रहा, ठीक है। मैंने कहा सबके साथ ये रेजोनेट नहीं करेगी रीडिंग, जिनके साथ कर रही है वही मैसेज लीजिए, उन्हीं के लिए है, ठीक है। बहुत अब मैं जानती हूँ कि आप उनको बहुत मिस करते हो, बहुत ज़्यादा मिस करते हो, जितना ज़्यादा मिस करते हो उतना ज़्यादा हर्ट होते हो, उनका वेट भी कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है 1 साल 2 साल, कुछ लोगों के लिए तो मुझे कम से कम 5 से 6 साल लग रहा है कि वो वेट कर रहे हैं और उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। और बहुत ज़्यादा आपका पर्सन है ना ढीठ है सॉरी हाँ, लेकिन है, ढीठ है भाई। लेकिन वही बात है कि आ जाएगा, आप वेट कर रहे हो ना, आपके वेट का, आपके प्रतीक्षा का फल आपको मिलेगा। बहुत प्रार्थनाएं करते हो, विश्वास है आपको आपके प्रेम पर कि अगर आपका प्रेम सच्चा है तो वो पर्सन ज़रूर आएगा। तो हाँ जी, मैं बता दूँ आपका प्रेम सच्चा है और वो ज़रूर आएगा, क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है आपके रीडिंग में और द एम्प्रेस का कार्ड है। तो बहुत ही जल्दी खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं, बहुत ही जल्दी, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आपके बीच में जो दरार आई है उसका इशू रहा हो बेबी, ठीक है। मुझे अब भी ऐसे लगा तो मैं बोल रही हूँ, बहुत सभी लोगों के लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि बेबी ना होने की वजह से ये सारी चीज़ें रही हों, ठीक है। आपकी फैमिली में ये कहा जा रहा हो कि भाई दूसरी शादी कर लो क्योंकि इनको बेबी नहीं होता। हाँ, तो इस तरीके के इश्यूज़ भी मुझे लग रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं। ये पर्सन तो है ही है ऐसा दिमाग का, और भी काफ़ी सारे लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँ, ये पर्सन प्यार तो आपको करता है, ठीक है, प्यार तो करता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि उनके फैमिली मेम्बर्स का काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आई। बेबी का इशू हो सकता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई। हाँ, हो सकता है वो दूसरी शादी इनकी करवाना चाहते हो, तो वो भी एक इशू रहा है कुछ लोगों के लिए कि वो आपको छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन फैमिली चाहती है कि वो आपको छोड़ दें। लेकिन वो छोड़ना नहीं चाहते, तो वो अपनी फैमिली से भी लड़ना नहीं चाहते और आपसे भी लड़ना नहीं चाहते, तो वो एकदम शांत होकर बैठ गए हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये पर्सन जो है, इनकी आदत है चार जगह देखने की, तो वो एक इशू रहा है जिसकी वजह से आपको काफ़ी तकलीफ़ हुई और आप अलग हुए, ठीक है। मुझे यहाँ 2 लोगों के लिए जो चीज़ें मुझे, जो मैसेज मुझे मिल रहा है मैं आपको देती जा रही हूँ, जो आपसे रेजोनेट करे आप ले लीजिए। लेकिन यहाँ पर जो देखना था कि ये पर्सन आपके पास वापस आएगा या नहीं, तो वो तो भाई आएगा, ठीक है, ज़रूर आएगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में आएगा। कुछ लोगों के लिए जनवरी हो सकता है आए, ठीक है। ये देख लेते हैं, इसमें से यूनिवर्स से पूछ लेते हैं कब तक आएंगे। पीछे से आवाज़ आ रही है ना, सॉरी। मार्च, ठीक है ना, कुछ लोगों के लिए मार्च। और देख लेती हूँ मैं आगे। ये क्या है, कुछ लोगों की सितंबर, वेरी नाइस, ठीक है ना, ये तो बहुत अच्छा है। और कुछ के लिए अप्रैल एंड फाइनली जनवरी, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए जनवरी है यहाँ पर। शुरुआत ही है जनवरी से, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने कहा था ना जनवरी, तो ये जो मार्च अप्रैल सितंबर है,
ये तो है ही। ये सितंबर तो कुछ लोगों के लिए इसी साल में हो सकता है, और मार्च और अप्रैल तो पता ही है। कुछ लोगों के लिए अप्रैल ये वाला भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है 2-3 दिनों में कोई ना कोई मैसेज आपको मिले या आ जाए, लेकिन ज़्यादातर मुझे यही लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर ही वो आएंगे आपके पास, ठीक है। अप्रैल एंड मार्च, ये सितंबर तो आप ये वाला देख लो। लग रहा है कुछ लोगों के लिए मुझे, क्योंकि यूनिवर्स बता रही है ना। बहुत प्रार्थनाएं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे हो तो होगा। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए जनवरी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द स्टार कार्ड है। मुझे लग रहा है कि फरवरी एंड मार्च ये टाइमिंग है। और जो मैंने एनर्जी चेक इन किया था तो उसमें भी आ रहा था अक्टूबर का मंथ आता है एंड मार्च का आता है। जो भी सोलमेट जर्नी में है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जो कार्मिक हैं, उनका भी यही मंथ, यही सारे मंथ्स आ रहे हैं। तो बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मैं बनाऊंगी इस पर भी वीडियो आप लोगों के लिए, आपको बताऊंगी, ठीक है। तो अब हर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही जल्दी आप लोगों का यूनियन है, आ जाएगा वो पर्सन आपका और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ओके। सो अगर आपको अच्छी लगी है आपकी वीडियो ना, देन प्लीज़ लाइक, और रेजोनेट करिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, ओके। एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हाय। तो जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया है, पाइल 3, मैजिशियन एंड मिरर, तो देख लेते हैं आपके पार्टनर जो हैं आपके पास आएंगे वापस, आएंगे वापस या नहीं, मैं कहूँगी नहीं, क्यों कहूँ भाई, ठीक है। इनको यहाँ पर साइड में खड़ा करेंगे। आप लोग साइड में खड़े हो जाओ, आप लोगों की ज़रूरत नहीं है अभी। तो ये कार्ड्स देखते हैं, आपकी एनर्जी क्या है, उनकी एनर्जी क्या है। जस्टिस, ठीक है, जस्टिस आपको ही चाहिए, जस्टिस, आई एम श्योर। द डेथ, एनर्जी आपकी है। 9 ऑफ कप्स, ओके। हायरोफेंट, ओके। उनकी एनर्जी देख लेते हैं भाई। 5 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, ठीक है, बड़ा ये भी, ये लो, ये जस्टिस है और ये भी जस्टिस है, तो जस्टिस ज़रूर आपको मिलेगा ये मैं रखती हूँ जब कार्ड, ज़रूर होता है ऐसा, ठीक है। तो ये जस्टिस है एंड ओके, 8 ऑफ वांड्स, ये इनकी एनर्जी है, यहीं पर रखते हैं। एक कार्मिक साइकिल चल रहा है आप लोगों के बीच में, ठीक है। ऐसा है, ऐसा रख देते हैं। आप तो चाहते हो हालांकि नई शुरुआत करना, मैं देख पा रही हूँ आप चाहते हो नई शुरुआत करना, लेकिन आपका पर्सन, मुझे ये लग रहा है आप लोगों में फैमिली इश्यूज तो मुझे इतने नहीं लग रहे हैं। मुझे आप लोगों के बीच में लग रहा है कि आप लोगों का वैचारिक मतभेद जिसे कहते हैं वो है आप लोगों के बीच में। विचार नहीं मिलते, आप लोगों की बातचीत उतने अच्छे से होती नहीं है ढंग से, जितने ढंग से होनी चाहिए। ये एक इशू लग रहा है मुझे। ये लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, उनकी लाइफ में फॉर श्योर उनका कोई ना कोई पास्ट रहा होगा, और उनके उस पास्ट की वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप काफ़ी हिला हुआ सा लगता है। आई थिंक आपको ये लगता है कि जो हो चुका उसको भूल जाओ, आगे बढ़ो, है ना, चेंज कर दो जो हो चुका है। वो जो हो चुका वो भूलने के लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भूल नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आपके पार्टनर का जो भी रहा हो, लव अफेयर जिनके साथ रहा हो, वो उनके साथ में अभी भी कनेक्टेड है, बातचीत होती है, या तो वो वापस आ गया है उसकी वजह से, और आपको पता है ये चीज़, और आप चाहते हैं कि ये कनेक्शन ख़त्म हो, क्योंकि फ्यूचर कुछ नहीं है, फ्यूचर आपके साथ है, लेकिन ये पर्सन नहीं छोड़ रहा है उनको। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं उनकी यादों में इतने ज़्यादा डूबे रहते हैं कि जब भी ये आपसे बात करते होंगे तो इनके मुंह से उनका नाम निकल जाता होगा, ठीक है। और बड़े कंफ्यूज्ड हैं, इनको समझ में नहीं आता क्या करें। ये जानते हैं कि सही क्या है गलत क्या है, रहना चाहते हैं आपके साथ लेकिन उन्हें भूल नहीं पा रहे हैं। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं कुछ लोगों के लिए। मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है इनकी
आपसे भी शादी कर ली और उनके साथ भी, भाई ऐसे भी होशियार लोग हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर सवाल ये है कि ये आएंगे या नहीं आएंगे, तो ये आएंगे। अभी तो मुझे इनका कुछ नहीं लग रहा कि ये सोच रहे हैं आने का, लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपके लिए जस्टिस का कार्ड आया, तो जस्टिस तो भैया आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, जस्टिस आपको मिलेगा। मैं आपको कहूँगी आप थोड़ा मैनिफेस्ट करो, थोड़ा मैनिफेस्ट करो, थोड़ा पूजा पाठ वगैरह, प्रेयर, ये सब कुछ आपने करना है। ये सब कुछ करने के बाद में थोड़ी कोशिशें करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये पर्सन ना मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि बात नहीं सुनता ये किसी की। ये पर्सन आपका, अगर इनको कोई समझाएगा ना तो ये कहेंगे मुझे सब कुछ पता है, ऐसे इस तरीके के का एटीट्यूड है। तो थोड़ा टाइम लग सकता है, और क्योंकि मुझे पता है कि बातचीत का ही मसला है, बातचीत नहीं होती है, आपसे इनकी बनती नहीं है। और आप चाहते भी हो कि आप इस तरीके के पर्सन हो, आप सोचते हो कि ठीक है जो हुआ वो हुआ, पास्ट में आप जिसके भी साथ थे, जो भी था, मैं आपको माफ़ कर दूंगी या कर दूंगा, लेकिन हम लोग अब फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि ज़्यादातर लोगों की यहाँ पर जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है, 90% लोग ऐसे हैं जिनका अरेंज मैरिज हुआ है। यहाँ मुझे लव मैरिज का कुछ नहीं लग रहा, लव मैरिज का बहुत ही कम लोगों का, 10% लोगों का मुझे लग रहा है कि लव मैरिज हुआ हो। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जब ये पर्सन आपके साथ इनकी शादी हुई, उस वक्त आपको लगा होगा कि ये पर्सन बिल्कुल वैसा ही जैसा मुझे चाहिए था, यू नो, आपकी विश फुलफिलमेंट है ये पर्सन। लेकिन ये पर्सन कुछ और ही बाद में निकला, और ये चीज़ आपको काफ़ी हर्ट करी है, लेकिन उसके बाद भी आप अपनी शादी को बचाना चाहते हैं, आप तोड़ना नहीं चाहते, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और इस पर्सन का जो ध्यान है, एक तो अपने पास्ट पर लगा रहता है, दूसरा अपने कैरियर पर भी मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा लगा रहता है। ये है इनके साथ में इशू, और कम्युनिकेशन जो है, जो बातचीत है ना, वो मेन रीज़न है इस अलगाव की, जिसकी वजह से सेपरेशन हुआ है। तो मैं आपको कहूँगी, आपके लिए जो मेरी एडवाइस है, हाँ आ तो ये जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आता है ना, वो एक तरीके से बताता है मे बी नॉट, ठीक है। तो मे बी नॉट का मतलब क्या हो जाता है, मतलब हो सकता है या नहीं हो सकता, कि आप अगर दिल लगा के मेहनत कर लेते हैं, आप जी तोड़ मेहनत कर लेते हैं, देखिए ये कार्ड आया है ना, मैंने कहा ना कि जी तोड़ अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो ये पर्सन के आने के चांसेस हैं, अदरवाइज तो ठीक है 50-50, मैं 50-50 कहूँगी। तो अगर आपके वाले जो 50 है, अगर वो 60 90 पर पहुँच जाते हैं, तो कब आने के चांसेस हैं, तो मैं इसमें से देखूँगी। ओके, देखते हैं यूनिवर्स क्या बताती है कि कब आने के चांसेस हैं। क्योंकि कुछ लोगों के लिए 5 मंथ्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए 10 मंथ्स। देख लेते हैं, मई, अगस्त, ठीक है। अच्छा है, अगर ये तो बड़े करीब के ही है ना मंथ्स, ठीक है ना। मैंने कहा ना कि कुछ लोगों के लिए 5 मंथ्स हो सकता है, और यही जुलाई एंड अगस्त हो सकता है कि आ जाएंगे। कुछ लोगों के लिए 10 मंथ्स हो सकते हैं। सितंबर, वेरी नाइस, सी कहा था ना मैंने कि कुछ लोगों के लिए 5 मंथ्स हो सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए 10 मंथ्स हैं। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, मुझे पता है काफ़ी दिक्कतें आएंगी, बट डोंट वरी, ये पर्सन आ जाएगा, ठीक है। अगर आप जी तोड़ मेहनत करते हो ना, ये पर्सन आ जाएगा फॉर श्योर, ठीक है। क्योंकि सी मैंने बोला 5 मंथ्स, यहाँ पर सितंबर है भी, अगस्त भी है ना। और कुछ लोगों के लिए तो ये नेक्स्ट मंथ ही आ रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ, बहुत ही कम लोगों के लिए है जिनके लिए मुझे लग रहा है 10 मंथ्स। तो डोंट वरी, टाइम का इतना नहीं होता है ना।
अगर हमें मिल जाता है वो पर्सन जिसे हम चाहते हैं, टाइम का क्या इशू है, कुछ नहीं है, इट्स ओके। तो ये थी भाई आपकी रीडिंग, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, रेजोनेट किया है ना तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।